गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, ऐसी आशा करते हैं। या लास्ट क्लास तक कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था और कॉम्प्लेक्स नंबर आज भी चलेगा। वैसे कल के क्लास में हमने क्या किया था कि हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना था, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करना था। मतलब x प्लस आई वाई से मुझे r थीटा में चेंज करना था। अब r क्या होता है, थीटा क्या होता है, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये पोलर फॉर्म होता है और ये कार्टेशियन फॉर्म या आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको चेंज करने के लिए जो प्राइमरी चीज था कि सबसे पहले आपको अजीब तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते थे। कभी कभी ऐसा मिल जाता था, कुछ भी कुछ भी मिल जाता था। ठीक है, इसको सबसे पहले एक्स प्लस आई वाई में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ओनली यू कैन गेट आर एन थीटा। ये बात है। और जैसे ये तो एक हो गया कि आपको इसका आर एन थीटा बताना है, मतलब इसका मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट बताना है, मतलब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। और भी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी आप डीलिंग करोगे, सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना ही पड़ता है। द प्राइमरी टारगेट इज टू डू दिस, जिसको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। सारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जैसे जेड के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहता है, जैसे जेड एस बार इक्वल जेड बार, कुछ भी ऐसा लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई मतलब जेड की वैल्यू चाहिए, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई। आपको बोलते हैं जेड बताइए, तो आप बोलते हैं जेड एक्स प्लस आई वाई है, और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है, बस हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, गेट रेडी। या करते हैं शुरू। गुरु हो जाओ शुरू। ओके, 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे शुरू करते हैं। लिखिए, इफ चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ जेड स्क्वायर माइनस वन मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन, देन शो दैट जेड इज इमेजिनरी। या फिर बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि जेड बताइए क्या होगा जेड। तो जेड को क्या लेना है, एक्स प्लस आई वाई, और बढ़ते जाना है, बस हो जाएगा सॉल्यूशन। ट्राई करो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले अभी कुछ देर और बाकी है, ट्राई करो। चलो ले लिया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसमें रखने चले गए एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर माइनस वन मॉड। ठीक है, इधर है एक्स प्लस आई वाई का मॉड का स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई
-1, तो यहाँ पे आप रियल पार्ट को अलग कीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2xy I एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस x स्क्वायर, इसका मॉड है ना, मॉड है ये, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर यानी कि ये +1, यही है। और यहाँ पे z स्क्वायर -1 का मॉड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले मॉड निकालिए, मॉड क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपको आ जाएगा, मॉड में रूट होना चाहिए। z का मॉड क्या होता है, x प्लस आई वाई, ठीक। आपने क्या करना है, मॉड था तो मॉड यही हो गया, रूट में था। z का मॉड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब मॉड है, यहाँ पे मॉड लिख दिया। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसको आप पूरा ओपन कर दीजिए, फिर आपको कुछ मिलेगा। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू आएगी। नोट कीजिए इसको, मैं फिर से इसको मिटा के फिर बताता हूँ। तो ये इक्वेशन ध्यान में रखिए, ये वाला इक्वेशन। अब ये नीचे एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये नीचे वाला इक्वेशन ध्यान में रखिए और मैं आपको बताता हूँ। ये और ये स्क्वायर है, आप देख पा रहे हो। तो अगर ये इधर आ जाता है तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, है ना। या फिर इसको उधर ले जाना चाहिए, जैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ले जाते हैं उधर, ये है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो दिस इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लिख ही देते हैं, बाद में देखेंगे क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यों टेंशन लेना। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो क्या हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2, यह है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर से प्लस 4x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x 0 आ गया आसानी से। यहाँ पे बुद्धिमानी यही लगानी थी कि अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रेक करते और सॉल्व करते तो थोड़ा सा मुश्किल होता, है ना। स्क्वायर कुछ यहाँ पे इसके 6 टर्म्स आ जाते, यहाँ 6 टर्म्स आते। उससे अच्छा क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे काम कर लिया। तो ये सब आपको क्वेश्चन करते वक्त ध्यान देना होता है कि कब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। कई बार आइडेंटिटी यूज होता हुआ दिख रहा होता है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे पाते और हम वो कर नहीं पाते, आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0। x 0 मिलने का क्या मतलब है, x 0 मिलने का मतलब है कि z की जो वैल्यू है वो है x प्लस आई वाई, यानी कि 0 प्लस आई वाई। इसका मतलब z क्या है, z इज इक्वल टू जस्ट आई वाई, यानी कि z क्या है, उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, z कंप्लीटली इमेजिनरी है। क्या लिखेंगे, z इज प्योरली इमेजिनरी प्रूव्ड। बस हो गया, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आगे भी।
अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन, इफ आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई, this is equal to 0, then show that mod z is equal to 1। ये क्वेश्चन है, करिए। मॉड जेड 1 है। यहाँ पे x प्लस आई वाई अगर मन में आ रहा होगा तो बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि x प्लस आई वाई लेने के बाद उसका क्यूब करो, फिर स्क्वायर करो, फिर x, बाप रे कितने टर्म्स आ जाएंगे, 4 3 फिर 2 है ना, फिर 4 3 2 कितना हुआ 9 और एक 10 टर्म्स आ जाएंगे, बेकार हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, x प्लस आई वाई नहीं मानना है अभी। आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, फिर क्या कॉमन आ रहा है, देखो आगे बढ़ो, जैसे फैक्टर करते हैं वैसे करके देखो, फिर होगा। करो फैक्टर, फिर देखो हो जाएगा। क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आई जेड प्लस 1। फिर यहाँ पे तो आई जेड प्लस 1 आएगा नहीं, ऐसा करते हैं यहाँ पे अगर प्लस आई ले लें, हाँ हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आई जेड, क्योंकि आई और आई, आई स्क्वायर माइनस 1 जेड, और यहाँ पे 1, तो आई जेड प्लस 1 दोनों में आ गया जी। तो एक हो गया जेड स्क्वायर प्लस आई, दूसरा फैक्टर आई जेड प्लस 1, ये 0 है। दिस एम्प्लाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई एंड जेड इज इक्वल टू, है ना, माइनस आई का रूट, माइनस आई का रूट, ये क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू माइनस आई, जेड इज इक्वल जेड स्क्वायर प्लस आई 0। ये 0 कैसे हो सकता है, चलो एक एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है कि आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस एम्प्लाई जेड इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आई। ठीक, फिर आई से आई को मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस आई बाई आई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, नहीं एक सेकेंड, आई स्क्वायर को लिखो माइनस 1, कैंसिल नहीं हुआ,
और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, z इज इक्वल टू आई। ठीक है, z इज इक्वल टू आई। जैसे यहाँ भी मिला जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, यहाँ मिला जेड इज इक्वल टू आई। यहाँ पे अब मॉड ले लो दोनों तरफ, तो मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड आई। मॉड आई का मतलब 0 प्लस आई का मॉड, और 0 प्लस आई का मॉड का मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट यानी कि 1। तो मॉड जेड 1 हो गया साबित, प्रूव्ड। यहाँ भी आप क्या करो, दोनों तरफ मॉड लो, जेड स्क्वायर का मॉड माइनस आई का मॉड, माइनस आई का मॉड 1 होगा, और जेड स्क्वायर का मॉड का मतलब मॉड जेड का स्क्वायर, तो फाइनली मॉड जेड बिकम्स 1। तो मॉड जेड 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो एट बोथ द प्लेसेस मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो क्या क्लियर हुआ? हाँ, क्या क्लियर हुआ कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट इट। नोट कीजिए बच्चों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फॉर फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z satisfying z bar is equal to iz square। find all complex numbers z satisfying z bar is equal to iz square। बताइए। z की वैल्यू बतानी है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, कई ज्यादा होंगे। z को x प्लस आई वाई लीजिए और आगे का काम कीजिए, सॉल्व करो इसको।
यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेट करेंगे आप, और यहाँ पे ये रियल पार्ट है, तो आप लिखेंगे x प्लस 2xy, ये इधर आ गया, प्लस आई टाइम्स माइनस आई टाइम्स, या फिर हाँ माइनस प्लस माइनस आई वाई है ना, आई ले लिया माइनस कॉमन, फिर ये आ गया y यहाँ पे, फिर ये वाला इधर आके माइनस होगा, ठीक है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर इधर आके प्लस होगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा 0 के, x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, तो x 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, एंड y इज इक्वल टू माइनस हाफ। यहाँ से दो कंडीशन आ गया, एक बार x 0 और एक बार y इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो केस 1 में इफ x इज इक्वल टू 0, इस वाले इक्वेशन में देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, यानी कि इसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो रियल पार्ट 0 करने पे x और y की वैल्यू आ गई, एक बार हम इसको इसमें पुट करेंगे, एक बार इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इफ x इज इक्वल टू 0, इसे पुट करो, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे y x 0 हो गया, y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y टाइम्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 0 और एक 1। ये कब हुआ, जब x 0 पुट किया गया, तो 0 के साथ दो कॉम्बिनेशन बने, y 0 भी और y 1 भी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया x प्लस आई वाई के लिए। पहला 0 प्लस 0i एंड x 0 प्लस 0i, और दूसरा 0 प्लस 1i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब y माइनस हाफ है, इसको इसमें पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आगे बढ़ो, ये माइनस हाफ और ये माइनस 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, सब उधर चला गया, 3/4 हो गया। तो x इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस √3/2, और सब में y क्या है, y तो एक ही है, माइनस है ना आई वाई, यानी कि हाफ y हाफ i, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा चौथा ये हो गया। इसमें दो है, प्लस b और माइनस b, प्लस √3/2 माइनस हाफ i माइनस √3/2 माइनस हाफ i। तो ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। आंसर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखिए z-1 by z+1 is purely imaginary and
z is equal to -1. Show that mod z is equal to 1. वही है, कैसे करेंगे जब प्योरली इमेजिनरी हो तो। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब जेड अकेला नहीं, ये पूरा। आपको एक थ्योरी बताई गई थी कि जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो हम बोलते हैं जेड इज प्योरली रियल। और प्योरली इमेजिनरी हो तो क्या बोलेंगे, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। कैसे ही मैं बता चुका हूँ कि जब इज इक्वल जेड इज इक्वल जेड बार होता है, देख लो फिर से। जेड इज इक्वल जेड बार में क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई है, और जेड बार का मतलब एक्स माइनस आई वाई, तो यहाँ से आई और आई कैंसिल हो गया, ये आई वाई माइनस इधर आके 2i y बन गया। ठीक है, दिस इम्प्लाई y बिकम्स 0। जब y 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, z की वैल्यू क्या हो जाती है, x प्लस 0i, यानी z क्या बन गया, x बन गया, यानी z क्या बन गया, प्योरली रियल। तो जब z प्योरली रियल है तो z z बार है, प्योरली इमेजिनरी है तो z माइनस जेड बार है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन का बार, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। अब z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार माइनस वन बाई जेड बार प्लस वन। इसके आगे हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा z माइनस वन जेड बार प्लस वन इज इक्वल टू जेड प्लस वन जेड बार माइनस वन, और ये माइनस साइन आगे आ रहा है। जेड जेड बार का मतलब मॉड जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस वन माइनस जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड बार माइनस वन। अब देखिए क्या होने वाला है, मॉड जेड स्क्वायर है, यहाँ माइनस मॉड जेड स्क्वायर है, यहाँ पे ट्वाइस आ गया मॉड जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस जेड है, यहाँ प्लस जेड है, कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस जेड बार है, यहाँ माइनस जेड बार है, वो भी कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस वन है, वो इधर आके माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन टू। तो यहाँ से मिल गया आपको, टू कॉमन निकाल लिया, तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई mod z square is equal to 1 and this imply mod z is equal to 1। mod z की वैल्यू कितनी है, 1 है। नोट कीजिए।
क्वेश्चन है इफ आई एम का मतलब इमेजिनरी, so when you multiply z1 z2 and then you divide it by z1 बार, ठीक है, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, यही प्रूव करना है। तो z1 z2 मल्टीप्लाई कीजिए, z1 बार से डिवाइड कीजिए, a प्लस आई के फॉर्म में लेके आइए, इमीडिएटली यू विल बी एबल टू सी कि वहां पे 2i आ रहा है और 2i आ गई है तो आपका काम खत्म, प्रूव हो गया। तो शुरू करते हैं। z1 z2 बाई z1 बार, z1 क्या है 1 प्लस आई और z2 क्या है -2 प्लस 4i बाई z1 बार, z1 बार का मतलब 1 प्लस आई का बार यानी कि 1 माइनस आई। अब इसको आपको a प्लस आई के फॉर्म में बनाना है। तो ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर, फिर -1 प्लस 2i और 2 यहाँ बाहर आ गया बाई 1 माइनस, एक सेकेंड यहाँ पे प्लस रखना चाहिए। अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस आई 2 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -1 प्लस 2i। तो ये हो गया 1 माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया 2i बाई -1 प्लस 2i। ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे तो 2i इंटू 2i क्या हो जाएगा, -4, 4i स्क्वायर -4 हो जाएगा और यहाँ पे -2i हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट तो 2 आना चाहिए बट यहाँ तो -2 आ रहा है। देखते हैं कहाँ गलत हुआ है। 1 प्लस आई स्क्वायर किया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तो 2 ही आएगा, और यहाँ पे जो 2 कॉमन निकाला गया है सही निकाला गया है, और यहाँ -1 + 2i, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ -1 + 2i, ठीक है, 1 -1 कैंसिल, यहाँ पे 2i, और फिर -1 + 2i, तो 2 × 2 4i², यानी कि -4। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे -2 ही है क्या, एक बार देखने दो। -2 + 4i z1 z2 by z1 बार, z1 बार सही रखा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो वही -2 ही आ रहा है, तो इमेजिनरी z1 z2 by z1 बार दिस इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 कर लो, 2 नहीं है। जिसको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो ये मत सोचो कि कोई दूसरा नहीं पूछ रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, तो हम भी नहीं करें। जो नए हैं और जिनके मन में आता है कि उनको सवाल पूछना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, तो उनको पूछना चाहिए। वो दूसरे का देखा देखी तो भेड़ बकरियां करती है ना, हम लोग तो इंसान है, हम लोग के जो मन में आता है वो करना चाहिए। तो आपको जो मन में आता है वो करो, आपके मन में भी नहीं आता पूछने का, समझने का, कोई बात नहीं, आता है तो जरूर पूछो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये पार्ट क्लियर है, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं देता हूँ। लिखिए, इफ z² प्लस mod z² इज इक्वल टू 0, show that z is purely imaginary। show that z is purely imaginary। करिए कोशिश इसको। सो करो यार, करो करो, एक बार ट्राई करो, आएगा। z को x प्लस आई वाई मानो, लिखो, करो। तो बड़ा सिंपल है, z लिया x प्लस आई वाई, एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आज। ऐसे ही क्वेश्चन गिवन हो तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यही सब कर रहे हैं। प्लस x प्लस आई वाई का मॉड, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² माइनस y² प्लस 2xyi, फिर ये x² प्लस y², इसका मॉड स्क्वायर रूट लिया, फिर स्क्वायर किया, ऐसे, तो ये आ गया। अब रियल पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये y² से कैंसिल, ये हो गया 2x²
प्लस 2xyi इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिखिए 0 प्लस 0i। तो एक बार 2x² 0 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक बार 2xy 0 होगा, तो x तो पहले से ही 0 है, यहाँ y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो z क्या मिल गया आपको? z मिल गया x प्लस i वाई। यानी कि 0 प्लस i 0, यही है। तो हमें तो प्रूफ करना था कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तब तो फंस गए हम, तो कुछ गलत हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करना था, एक बार देखने दो। so that z is purely imaginary, z square plus mod z का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस mod z का स्क्वायर, तो z स्क्वायर का मतलब ये और mod z स्क्वायर का मतलब ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x², हाँ ठीक है, इसको 0 से इक्वेट किया। तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। कुछ और गिवन था क्या इसमें? क्या है ये बकवास है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, इसको लिख दिया जेड प्लस जेड जेड बार। ठीक है, तो यहाँ से आपने ले लिया जेड स्क्वायर प्लस जेड जेड बार, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जेड प्लस जेड बार हो गया। अब जेड कॉमन लेने के बाद जेड प्लस जेड बार 0 हो गया, यानी कि या तो ये जेड 0 होगा जो यहाँ पे आया है, या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो जब जेड प्लस जेड बार 0 होगा, तो जब जेड प्लस जेड बार 0 होता है, तो हम बोलते हैं जेड प्योरली इमेजिनरी है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था, व्हेन जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। और आपको अगर याद नहीं है, तो एक बार इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये सब प्रोसेस नहीं किया काम, x प्लस आई वाई मान के नहीं करना है, इसमें से दूसरा वाला आंसर नहीं आ रहा। यही करना है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार लगाया, जेड बार को जेड बार के स्क्वायर को जेड जेड बार लिखा, और ऐसे आगे बढ़ते चले गए। तो जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार हो गया यहाँ पे। ठीक है, और बस आगे बढ़ते हैं। तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, जेड को लिखा एक्स प्लस आई वाई प्लस जेड बार एक्स माइनस आई वाई। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या हो गया? 0। जब x 0 हो गया, तो z क्या हो सकता है? x प्लस आई वाई, यानी कि 0 प्लस आई वाई, वाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी। यहीं से आप बोल सकते हो दिस एम्प्लाई z इज प्योरली इमेजिनरी। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए मैंने ये बताया है फिर से, जो मैं पहले भी बता चुका था। तो आप सब कुछ नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नया चैप्टर ही शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है। कल की क्लास का एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कि इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, या फिर कुछ और भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, -√3 माइनस आई, ये लास्ट क्लास का रिवीजन के तौर पे, कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, बताइए तो कोई, बताइए। z is equal to -√3 minus I, change it into polar form।
बताइए आर कॉमा थीटा कितना होगा? आराम से बताइए। ये है हमारा इसमें -√3 माइनस आई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ऐसे मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होता है यही आर होता है। तो जैसे अब सपोज इस पॉइंट को आपने क्या कर दिया, x -√3 एंड y -1, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस देख लो, यही r है। तो r² इज इक्वल टू 0,0 √3 - 0 स्क्वायर प्लस -1 - 0 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 + 1, r² इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। तो यहां से ये डिस्टेंस आपको 2 मिल गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है उसका आर्गुमेंट निकालना। मैंने बोला है कि आर्गुमेंट ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है। जो छोटा डिस्टेंस होता है वो होता है। जैसे अगर यहाँ पे है तो आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता, आर्गुमेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे है तो आर्गुमेंट ये वाला होगा, ये छोटा है और ये बड़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचना जिधर से आसान हो वही आर्गुमेंट होता है। खैर ये सब अभी आपको अगर ध्यान नहीं भी दे तो चलेगा। ये होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, अगर यहाँ पे कुछ होता है, और यहाँ पे होता है थीटा माइनस पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये चीजें बताई गई थी आपको लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले आपका काम है tan थीटा फाइंड करना, विच इज मॉड ऑफ y बाई एक्स। और y कितना है -1 और x कितना है -√3। तो मॉड ऑफ y बाई एक्स क्या हो जाएगा, -1 बाई -√3। तो ये हो गया 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से थीटा मिल गया आपको, tan थीटा का मतलब tan π/6, तो थीटा हो गया π/6। थीटा π/6 है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको क्या बोलेंगे, थीटा माइनस पाई। आंसर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, यानी कि π/6 माइनस पाई आंसर होगा। तो पोलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, r कॉमा थीटा क्या होगा, r क्या है 2 और थीटा क्या है π/6 माइनस पाई, यानी कि -5 π/6। ये हो गया आंसर। तो ऐसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके डियर, बाय बाय।